मुझे कभी नहीं हुई। मैं सोच रहा हूँ इससे शादी कर लेता हूँ, हमारे भी 2-2 बच्चे होंगे। भैया जी, आपको क्या रिश्ता मंजूर है? हाँ, इस प्यार को मैं क्या नाम दूँ? हाँ बुगू। Hey guys, welcome back to another video. This is your boy Rakesh Sharma. Guys, अभी का सीन ऐसा कि भाई आज हमारे साथ हमारे शानू भाई, what's up? I'm good, bro. What about you? I'm also good, भाई। हमारे साथ हमारे आयुष भाई, ठीक हो? आज फिर से हम जूली के मेले में आ रहे हैं क्योंकि शानू भाई बोल रहे हैं हमने वहाँ पे परफॉर्म करना है। तो भाई वहाँ पे दोनों भाई चढ़ेंगे और आज फिर से शहर में डेरा करेंगे भाई। जामुदे ओजी अपा मूरी लगाते दले अनु, बाकी लोग आग लगाते हैं, हम बसम कर देंगे भाई। तो चलो चलते हैं भाई। यार कसम से कह रहा हूँ कि भाई मेरे डॉग की डेथ हो चुकी है पोगो की यार, मजाक के बिना। तो भाई यही बात है कि भाई याद तो बड़ी आ रही है माँ की। यस ऑफ कोर्स ब्रो, जैसे मेरी मासी कंचन शर्मा जी, जैसे कुछ लोगों ने सुना भी होगा, आज से 2 महीने पहले उनका एक्सीडेंट हुआ था रिंग रोड पे। हाँ। तो आज उनके पूरे 2 महीने हो गए। 10 सितंबर को उनकी डेथ हुई थी, या 10 नवंबर है, और आज मेरे पिताजी का जन्मदिन भी है। हाँ। तो खुशी का माहौल भी है और थोड़ा दुखद भी है, क्योंकि उनकी याद अभी तक गई नहीं है दिल से, वो जा भी नहीं जा सकती भाई। वो भाई कसम से करो पोगो की डेथ हुई है ना भाई, मेरे को ना मतलब 2 दिन हो गया पोगो की डेथ को। कसम से करो मेरे मन मतलब मेरे को बताऊंगा और है मेरे दिल में ना एक ऐसे होता है ना चीरा सा मतलब हम देखते हैं ना मीम्स, दिल टूटने वाली, वही हुआ है। कसम से कह रहा था खालीपन सा लग रहा था, कुछ खोखला सा, कुछ मिसिंग सा लग रहा है यार। और मैं उसकी वीडियो देख रहा हूँ, मेरा मन कर रहा है किसी करूँ, जैसे मैं उसको पैदा खींचता था यार। माँ की कसम बहुत याद आ रही है भाई उसकी यार। मैं आप देखो तब तक के लिए अभी हम जा रहे हैं झील मेले की तरफ, तब तक आप देख रहा हूँ मैं पोगो को दफनाने के लिए गया था। हम पोगो को दफनाने के लिए लेकर जाते हैं और गड्ढा खोद कर पोगो को उसमें डाल देते हैं, उसकी बॉडी को। और गाइस इतना ज़्यादा बुरा लगता है यार, क्या ही बताऊँ भाई। उसकी बॉल थी मेरे पास जिससे यार वो बहुत खेलता था, उसको भी मैं उसके अंदर दफना देता हूँ। और बहुत ज़्यादा दुख होता है भाई, मेरे को रोना आता है बहुत ज़्यादा, बड़ा ज़्यादा दुखी होता हूँ मैं। लेकिन क्या करना है भाई, यही जीवन की रीत है भाई, जो आया है वो जाएगा भाई, क्या करना है भाई। मिस यू पोगो यार, यही बोल सकते हैं। पोगो को याद ही कर सकते हैं, उसकी मेमोरीज को। और क्या उसके बाद आपका भाई बहुत ज़्यादा रोता है, मतलब मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता हूँ। फिर मैं सोचता हूँ कि भाई इंसान दुखी क्यों होता है भाई, क्यों रोता है इंसान। तो भाई मुझे पता चलता है कि भाई इंसान का मेन रोने का रीज़न क्या है। अगर आप लोग चाहते हो इस चीज़ के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ कि इंसान दुखी क्यों होता है, कमेंट करके ज़रूर बताना। और गाइस बचपन में मैं गाने सुनता था, बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। तो भाई सच में कह रहा हूँ भाई, यादें याद आती हैं भाई, कसम से कह रहा हूँ भाई। पोगो की इतनी याद आ रही है ना भाई, इतनी याद आ रही है, उसकी अलग अलग मेमोरीज ऐसे हिट कर रही हैं भाई, कसम से कह रहा हूँ भाई। इतना समझदार था, इतना ब्यूटीफुल था, इतना क्यूट था भाई, नज़र लग गई भाई पोगो, कसम से कह रहा हूँ भाई 3 साल का था यार, छोटा सा था, बेबी था यार, अभी छोटा था। बहुत दुख है यार माँ की कसम, लेकिन मेरे को बहुत ज़्यादा मैं लो फील कर रहा हूँ माँ की कसम। आप दुनिया में सारे दुखी हैं भाई, इस दुनिया में कोई खुशी नहीं है भाई। मैं जिससे मिलता हूँ हर एक की ज़िंदगी में कोई ना कोई परेशानी होती है भाई। मैं शानू भाई से मिला, शानू भाई की रियल मासी की डेथ हो गई और इतनी अटैचमेंट थी उनके साथ, ठीक है। तो भाई इनको भी दुख है भाई। मैं किसी से भी मिलता हूँ ना भाई, कोई ना कोई दुख होता है भाई। कोई किसी के पापा बीमार होते हैं, किसी की मम्मा बीमार होती है, किसी का कोई बीमार होता है, किसी मतलब समझ रहे हो, कोई ना कोई इस दुनिया में हम आए हैं ना, जो हम एक ज़िंदगी जी रहे हैं एज ए ह्यूमन बीइंग की जो ज़िंदगी है ना भाई, ये हम यहाँ पे सुख लेने नहीं आए, हम यहाँ पे दुख लेने ही हैं, दुख ही भोगने आए हैं भाई। कसम से कह रहा हूँ मुझे पता चल गया भाई। ये देख लो, जैसे कृष्ण कन्हैया का जन्म हुआ था, वो भी कितनी देर अपने माँ बाप से दूर रहे, ठीक है, भगवान। और जो जेल में पैदा हुए राम जी यार, राम जी को वनवास के लिए कितना दूर रहना पड़ा घर वालों से। यही बात है भाई, वनवास गए, सीता जी गुम हो गए, यही बात है भाई, कसम से कह रहा हूँ। इंसानों की जिंदगी है ये, हम दुख भोगने ही आए हैं भाई। हमें बेच हमने पता नहीं पिछले जन्म में कितने पाप किए होंगे, हमें ये जो नहीं मिल रही है, समझ रहे हो, वरना भाई हम स्वर्ग लोक में होते भाई, मजाक के बिना। यही है रियलिटी भाई, लाइफ की हार्श रियलिटी यही है। हम लोग भाई पैसों के पीछे पड़े हैं, मोह माया के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन भाई मेन चीज यही है, ट्रूथ इज डेथ यार, यही है। एक दिन किसी सपने बन गए, ये जो हम जा रहे हैं, ये हम जा रहे हैं, हमने वहाँ पे ब्लॉग बनाए, सब कुछ सपना बन गया भाई। भाई मैं पोगो की वीडियोस देख रहा हूँ, वो सब सपना बन गया भाई। एक ही चीज सच्चा है भाई इस दुनिया में, वो है भाई मौत, बस मौत सच्चा है। हर एक ने मरना है भाई इस दुनिया में। बाकी भाई यही है कि किसी से लड़ाई झगड़ा मत करो, कोई भी है उसके साथ खुशी से रहो, मस्ती के साथ रहो, मोहब्बत के साथ रहो। इस क्या लेकर आया जगत में, क्या लेकर जाएगा, 2 पल की जिंदगी है, 2 पल का मेला भाई, यही बात है भाई। और गाइस मैं आपको जो भी बता रहा हूँ ना, ये सब कुछ मैं फील कर रहा हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ भाई, समझ रहे हो। और मैं जो पहले वीडियोस वगैरह बनाता था, प्रैंक्स वगैरह,
वो भाई वो प्रैंक्स बनाना एक कला है, समझ रहे हो। लेकिन जो अपने मन की फीलिंग्स किसी को बताना, अपने मन की जो आप भाव है वो किसी को बताना, उसको हम स्टोरी टेलिंग तो बोलते हैं, लेकिन उसको बोलते हैं आर्ट। आर्ट क्या है भाई? आर्ट वो है जो आप अपनी फीलिंग्स को किसी के आगे प्रस्तुत कर रहे हो। हाँ, बहुत प्यारी तरीके से, बहुत प्यारे तरीके से, चाहे आप स्टोरी टेलिंग के तरीके से, चाहे आप लिख कर, चाहे आप गा कर, चाहे आप रैप कर कर, चाहे आप स्टोरी टेलिंग करके, चाहे आप जोक के थ्रू, चाहे एक्टिंग के थ्रू, चाहे नाचने के थ्रू, इस सबको आर्ट बोलते हैं। तो भाई ये जो मैं स्टोरी टेलिंग कर रहा हूँ ये भी एक आर्ट है। और जो मैं पहले करता था ना चीजें, जो प्रैंक्स वगैरह, वो बहुत अच्छी चीज है भाई, गलत चीज नहीं है, उसके लिए कॉन्फिडेंस चाहिए, लेकिन भाई वो एक आर्ट नहीं हो सकता, वो आपकी एक कला हो सकती है, एक स्किल हो सकती है। लेकिन जो मन की बातें, जो स्टोरी टेलिंग होती है, उसको हम बोलते हैं भाई, जो आप फील कर रहे हो, जो आप बताते हो अपनी ऑडियंस को या किसी को भी बताते हो, उसको हम आर्ट बोलते हैं। तो भाई इसका मतलब आप मेरे को बोल सकते हो आपका भाई आर्टिस्ट है, लेकिन भाई लेकिन सच में यार जो मैं फील कर रहा हूँ मैं बता रहा हूँ भाई, मजाक के में यही, अगर जिसने सुनना है सुने भाई। मेरे को दिन के 4000 व्यूज आएंगे, 5000 व्यूज आ रहे हैं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई। मैं सिर्फ व्लॉग्स बना रहा हूँ अपनी खुशी के लिए भाई, जो मैं फील कर रहा हूँ मैं बताऊंगा भाई, ठीक है। तो बाकी भाई जम्मू में बहुत ज़्यादा जाम हो चुका है भाई, इतना ज़्यादा जाम, आधा घंटा अभी हमें निकलते ही हो गया। अभी मैं गाड़ी को बड़ा, मेरे लिए वही होंडा छोटी स्कूटी दिखाई ना मैंने आपको, हाँ वो मेरी फेवरेट है भाई। वो छोटे छोटे जगह से निकल जाती है भाई, बड़ी बड़ी चीज़ों में मज़ा नहीं है, छोटी छोटी चीज़ों में जो मज़ा है ना उसी में एंजॉयमेंट है। छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ लो, छोटी छोटी चीज़ें चलाओ और छोटे छोटे लोगों के साथ रहो भाई, हमारे जैसे सही बात है। गाइस हम भी ब्लॉग बना रहे हैं, जाके मेरा ब्लॉग भी चेक करना। आयुष भाई ने नया चैनल बनाया हुआ, क्या नाम है? आयुष शर्मा, आयुष मेहता ब्लॉग। आयुष मेहता ब्लॉग्स भाई को फॉलो कर दो भाई प्लीज। और गाइस अभी हमारे प्रिंस भाई भी आ चुके हैं हमारे पास। भाई क्या हाल है? ये जो है ये मेरा आ गया नानके वाला पिंड, ये वाला, ये पूरे चक आगे, ये फ्लाई मंडाल है, फ्लाई मंडाल के बीच में पूरे चक पिंड आता है। जो है ना ये यहाँ पे, ये जो है ये यहाँ पे मेरी मासी जी का एक्सीडेंट हुआ। इस जगह पे, इस जगह पे वो सैर कर रहे थे, हाँ यहाँ पे उनका एक्सीडेंट होता है और इधर ही उनके प्राण गए थे भाई। तो यही चीज़ है कि बड़ा ड्रास्टिक, मतलब बड़ा खतरनाक हमारे साथ इंसिडेंट हुआ पूरी फैमिली के साथ, अकेले मेरे साथ नहीं बोलूंगा, फैमिली इंक्लूडिंग उनकी दोस्तें जो है ना, जो है उनके स्टूडेंट्स, क्योंकि पीटी टीचर थे वो, और इधर वो समाज सेवा थे, मतलब समाज सेवा अच्छी करते थे। इधर पूरे जितने भी पिंड आते हैं ना यहाँ पे, इधर से लेके मकवाल एंड बॉर्डर तक, वहाँ तक बंदे हिले हैं यार, क्योंकि उनका नेचर बड़ा अच्छा था। और अब ये है कि अब एक मेरे दिल में भी डर सा रह गया हुआ है, क्योंकि अब जो भी कोई मेरा दोस्त या कोई फैमिली मेंबर अगर बाहर जाता है ना, तो मुझे एक डर रहता है कि ऐसे कि यार सेफ पहुंचना चाहिए घर पे भाई। ये सेम मेरे साथ ऊट पटांग सा फोन ना आया कि यार ये हो गया भाई, ऑन द स्पॉट वाली जो होती है ना, सडनली जो चीजें होती है। मैं स्कूटी पे घूम रहा था मजे से उस दिन, मेरी मदर का फोन आता है कि मासी का एक्सीडेंट हो गया, बख्शी नगर जा रहे हैं। बट उस टाइम पे मुझे फीलिंग आ गई थी कि यार नहीं, मतलब जो भी न्यूज़ अभी जो आगे आएगी ना वो नेगेटिव आएगी, और जब मैं बख्शी नगर पहुंचता हूँ तो आगे वो भी न्यूज़ सुनाई भाई। ये होता है भाई। और भाई उस वक्त आपको जो फोन आया होगा आप कैसा फील कर रहे थे यार? मुझे पहले मेरे दिमाग में ये था कि हल्की चोटें आई, तो फिर जब मुझे मम्मी ने कहा ना कि वो बोल नहीं रहे हैं, वो चुप हो गए, तो मुझे इतना पता, क्योंकि जो मेरी मासी थी वो तो वही तड़ल्ली थी, वो लड़की नहीं कह सकता मैं उनको, वो बुलेट चलाती थी, वो एक हाथ से बुलेट घुमा देती थी वो इजीली आप बोल नहीं सकते कि मतलब इतनी 1-2 सट में वो गिरने वाली है। बट मुझे उस टाइम अंदाजा हो गया कि उनके हेड शेड में कहीं लगी हुई है और वो ज़्यादा कंडीशन उनकी खतरनाक है। मैं बख्शी नगर एंट्री करता हूँ तो आगे मेरे मामू जो है वो खड़े होते हैं और वो रो रहे होते हैं। जैसे मेरे मामू भी तेज़ दौड़ाना है, मतलब मैं जो घूम रहा हूँ इधर सरेआम घूमता हूँ, वो मासी मामू औरों के दम पे ही घूमता हूँ, उनके ही ऊपर सरेंडर है पूरा कि भाई आप ही के हूँ मैं। अब उस टाइम पे वो मुझे कह रहे थे कि शानू मुझे समझ नहीं आ रही है, तो वो चीज़ें देख के लाइफ में काफ़ी चीज़ें मेरी सोचने का तरीका ही चेंज हो गया पूरा। तो यही अगर हम यहाँ पे कहीं जा रहे हैं, अगर हम सेफ घर पे पहुँच रहे हैं, ये भी ब्लेसिंग्स है या ब्लेसिंग्स हैं भाई। और दूसरी जब बात ये पता था पोगो काफी देर से बीमार चल रहा, मम्मा ने मुझे सुबह सुबह ऐसे कहीं फोन करते, सुबह 5 बजे फोन किया, एक्शन घर पे आ जा, पोगो सीरियस हो गया है, जल्दी आ जा। भाई मुझे पता चल गया था वो मरा हुआ है, रात के 12 बजे का वो मरा हुआ था, लेकिन घर वाले बताते नहीं ना, समझ रहे हो? तो उन्होंने मेरे को बताया नहीं कि मरा हुआ है, तो मेरे को समझ गया था मर गया, मैंने कसमें दी, फिर जाकर उन्होंने बताया कि मर गया। मेरे भाई मेरे हाथ कंब गए भाई, मेरी रूह कंब गई भाई, मैं जल्दी जल्दी भागा हूँ भाई। जो चीजें नहीं सोची होती ना, जब वो हो जाए ना, जब हम जो चीज हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, जब हमारी एक्सपेक्टेशंस टूटती है ना, तब हमें दुख होता है। अब मेरे को एक्सपेक्टेशन मेरे को पोगो की डेथ होगी, वो बहुत अच्छी जगह पे गया, उसने गंगा जल पिलाया हमने उसको, हनुमान चालीसा पढ़ाकर उसको, गीता पढ़ी है पापा ने उसके आगे, हाँ तब जाकर उसने अपने प्राण दिए हैं, ठीक है। इतना अच्छा जाएगा, अच्छी होनी में जाएगा, इंसान मैंने कहा था वो स्वर्ग चले जाए, क्योंकि वो बेचारा बच्चा इतना अच्छा था, समझ रहे हो, उसे कोई पाप नहीं किया। लेकिन भाई
मगर मैंने उसका बहुत कुछ ऐसे ना सपने सोचे थे, एक्सपेक्टेशंस रखी थी कि भाई मैं इसके साथ बड़े होकर जब ये बड़ा होगा मैं इसके ऐसा करूंगा, मैं इसके वैसा करूंगा, मैं इसके साथ जाऊंगा, मैं इसको अगर मैं कुछ बड़ा इसको गाड़ी बड़ी पसंद थी बैठना, मैं वो सोचा था इसको ये चीज़ करूंगा, इसको नहीं अगर कभी गाड़ी लूंगा इसको गाड़ी में बैठाऊंगा, इसको कहीं घुमाने लेके जाऊंगा। मैंने सोचा था मैं इसको केदारनाथ अपने साथ ट्रिप पर लेके जाऊंगा, समझ रहे हो। तो ये जब चीज़ें टूटती, जब इंसान को दुखी इन चीज़ों का होता है, जब उसकी एक्सपेक्टेशंस टूटती है, किसी लड़का लड़की का ब्रेकअप हो जाता है, ठीक है, जिसको हर्ट होता है ना, जो ज़्यादा रोता है या ज़्यादा परेशान होता है, उसी को हर्ट होता है, जिसने कुछ ज़्यादा सोचो, एक्सपेक्टेशन रखी हो कि भाई मैं इसका शादी करूंगा, मैं इसके साथ बच्चे करूंगा, वो करूंगा, इसका घूमने जाऊंगा, वहाँ जाऊंगा प्लान। तो जब वो चीज़ें टूटती है ना फिर हर्ट होता है। हम लोग हर्ट ही तभी होता है जब हमारी एक्सपेक्टेशंस टूटती है। तो भाई यही गेम है भाई, जिस आपको कभी भी किसी चीज़ के, किसी के आने से, किसी के जाने से फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब आपने उस बंदे का कोई एक्सपेक्टेशंस रखी हो, सपने देखी हो, एक्सपेक्टेशन रखी हो, तभी आपको दुख होता है। बाकी इंसान के आने से जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, समझ रहे हो, गलत बोल रहा हूँ भाई। जिंद आए जाए पीछे रह नहीं आता। बस भाई यही बात है भाई, समझ गए भाई। भाई आके मैच्योर हो गया भाई, आप पे बंदा सीख जाता खा खा के ठोकर, अब तो ठोकर आप बादाम नाल पेज हो, बादाम खाने से नहीं आती है। कहीं आपने देखोगे 60 साल के बुढ़े भी जो होते हैं ना, वो भी बेअकले होते हैं। बिल्कुल सही। 25 साल के बच्चों ने ऐसी चीजें देखी होती है ना, वो उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, बिल्कुल सही, और उनसे ज्यादा चीजें उनको पता होती है, मैच्योर होते हैं। बस तो यही बात है, मैच्योरिटी का एज से कोई लेन देन नहीं है। और मैच्योरिटी मेरे हिसाब से आनी नहीं चाहिए इंसान में। मैच्योरिटी होना चाहिए। मैच्योरिटी इज द वर्ड क्रिएटेड बाय बोरिंग पीपल, समझ रहे हो, जो अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते। इंसान का शरीर बड़ा होता है, जो अंदर आत्मा है वो तो उतनी है भाई, उसकी एज थोड़ी, वो तो पता नहीं कितने साल वो उम्र है भाई, तो वो कभी बुरी नहीं होती। तो यही बात है, मैच्योर वर्ड बनाया इन लोगों से जो अपनी लाइफ में एंजॉय नहीं कर सकते। बस यही बात है। लव यू ट्रक पढ़ के भाई, आज बहुत बातें होगी भाई, दिल से दिल वाली। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं भाई जीडी मेले में भाई। लास्ट टाइम भी हम कल भी आए थे यहाँ पे, और भाई हमने फुल ऑन क्रेजी सीन किया था भाई। और क्या हाल है भाई, आज हम स्पेशल आए हुए हैं शानू भाई के गाने के लिए भाई, फुल ऑन क्रेजी सीन करेंगे। भाई क्या बोल रहे हो? अपना भाई ऑलरेडी बड़ा मशहूर है यार, अगर किसी को मशहूर होना तो भाई के साथ कंट्रोवर्सी कर सकते हैं। 50 रुपए की बात। क्या हो गया, क्या हो गया बताओ मुझे। रेट बनने यार, रेट नहीं बनना। कौन नहीं रेट बन रहा है आपका, बताओ मेरे को, बताओ। हाँ जी आंटी, हाँ जी आंटी बताइए क्या हो गया, बताइए बताओ। कोई कितने कम कराने, कितने आप कितना बोलते हो? 300 भैया, 300 डन। नहीं 300 डन, 350 रेट। 300 डन, 300 डन करो, 300 डन कर दे यार, तब जो होगा यार। मेरे भाई को भी लेगा, क्या मिलेगा मेरे भाई को, क्या मिले इसको, भाई को। हाँ इसको बोलो जो थोड़ा बोता। बोलो बोलो भाई। आगे भैया पकौड़ी खाओ आप। ये पंख वाली तो नहीं है? नहीं पंख वाली तो नहीं है? भांग की पकौड़ी है। ये भांग की पकौड़ी है भाई, मेले में मजा आ रहा है। भाई। भांग क्यों पी रहे हो आप, भांग क्यों खा रहे हो? भाई मैं खाते नहीं हूँ भैया। भांग के पकौड़े हैं, बोलो राजू दिया कलाल पंग पीती। नहीं मैंने खाई नहीं यार, भांग के पकौड़े खा रहे हो, पंग के पकौड़े खा रहे हो, पंगेड़ी बन रहे हो। पंगेड़ी हो आप? नहीं हो? आए गाइस देख सकते हो आप लोग, मैं आपको बताना चाहता हूँ जीडी के मेले में पंग के पकौड़े कैसे बिक रहे हैं भाई। पंग के पकौड़े खा रहे हैं, पंग कैसे बिक रही है भाई। जीडी के मेले में पंख कैसे बिक रही है भाई, जीडी के मेले में पंख कैसे बिक रही है? भांग उधर बिक रही है, जाके पता करो कैसे पंख बिक रही है? राजू दिया कलाल पंख पीती बुरा हाल है। पंख पीते हो? नहीं पंख नहीं पीते हो, चलो। मगर गाइस पंख बिक रही है यहाँ पे, शरेआम पंख बिक रही है। मैं बट देंगे भाई। शानू भाई मुझे एक चीज बताओ, पंख शरेआम कैसे बिक रही है यहाँ पे? बंदे पंख पी रहे हैं। मुझे लग रहा है ये यूएस बन गया है, इधर भी इंडिया में भी लीगल हो रही है वीड। मुझे भाई नहीं यार ये गलत है। हमारा यूथ किस दिशा पे जा रहा है? पंख नहीं होने चाहिए भाई। पंख रियलिटी में पंख खा रहे हो भाई, पंख के पकौड़े थे रियलिटी में। हाँ पंख के पकौड़े भाई की। आप अखरोड़ों की दुकान है, आप अखरोड़ों को ले सकते हो, मैं भी अखरोड़ लेकर जा रहा हूँ। हेलो भाई, ठीक हो? लव यू मस्त आंटी, ठीक हो? आगे मुन्ना आंटी, इसको मेरे ब्लॉग देखने दिया करो, ठीक है? डिस्टर्ब नहीं करना, नहीं पढ़ने देना, पढ़ना नहीं है, ब्लॉग देखने। ओके लव यू। क्या बोल रहा है भाई? मेरा नाम आरिश चौधरी है। अच्छा कहाँ से हो? नौशाला से हो? हाँ बोला डाउन देखा हुआ है? नहीं देखा। देखा हुआ बोला डाउन? आपने देखा बोला डाउन? देखा है? ये साले लड़कियों के चक्करों में रहते हैं, फोन बस व्हाट्सएप तक किए हैं। बोला डाउन सुन के दिख रहा है ना, तकने भाई, ये बोला डाउन है, ठीक है? दिख लिया मतलब ये बोला डाउन। बोले पापा को बोल ली, पापा को बोल ली, पहले क्यों नहीं बोल ली? पहले क्यों नहीं बोली? उन जान दे गड्डी होली भाई। ऑल गुड है
तो गाइस लास्ट टाइम आपका भाई आया होता तब आपका भाई फ्री में घुस गया, लेकिन आज 40 रुपए की मतलब पैसे देकर आए भैया, पैसे देकर ही जाने चाहिए ना। बिल्कुल बिना पैसों के नहीं है ना, बिना पैसों के जो जाता है वो फ्रॉडी होता है ना। तो मैं भी फ्रॉडी था पहले, अब मैं फ्रॉडी नहीं रहा, मैंने पैसे देकर जा रहा हूँ। क्या बोले भाई? जब लास्ट ईयर आया था मैं तब मिला था आपसे लास्ट टाइम। हाँ लास्ट टाइम मिला था तो फोटो भी खिंचाएंगे। आज मिलके फिर से भाई रीयूनियन हो गया भाई। लव यू भाई। आंटी नहीं है भाई, दीदी और दीदी आंटी को कर लो, कोई चक्कर नहीं है, बाद में अपनी आंटी बनना है। गजब बेइज्जती है। मेरी बहन है बड़ों आंटी बनना, सबने आंटी बनना, कोई चक्कर नहीं है। जय माता दी, जोर से बोलो। मैं भी अंकल बनूंगा। आप भी अंकल बनोगे, ठीक है। मैं बड़े होकर पापा बनूंगा। पापा बनूंगा भाई। बाबा जी तो जी की जय हो। ठीक हो भाई, लव यू। लव यू ट्रक भर के। शहर से निकलने रहा बोल रहे हो, आपका कंटेंट बड़ा सेक्सी है। शहर से निकलने रहा। देखते हैं लोग। थैंक यू यार। जम्मू वाला क्या हाल है? ठीक हो? और बढ़िया। देखते हैं व्लॉग्स कैसे लगते हैं? थैंक यू। राजस्थान वाली ट्रेन में मिले थे। और ठीक हो? बढ़िया। ठीक हो? किसी कर दो। आगे लव यू भाई। मुझे सुनाई हमारे नहीं, भाई है, उनको ये नहीं सुनाई। एक्टिंग कर रहे हैं यहाँ आपकी पे। तालियों की आवाज तो कुछ भी नहीं है भाई। और हमारे संधू भाई आ चुके हैं। संधू भाई लव यू ट्रक भर के। भाई संधू भाई हमारे कांग्रेस के यूथ लीडर हैं भाई, इनको दिल से प्यार है भाई। आप तरक्कियां करो, खूब ऊंचाई तक जाओ, हमारी यही विषय। लव यू। दिल खुश हो गया। बोल रहे हो? मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ, ये कंटिन्यू रोज देखते हैं, अभी देखा है कि हमसे मिलना है। लव यू। प्यार से निकलने निकलने रहा भाई, जहाँ तक देखो वहाँ तक बंदा दिखाई दे रहा है। बंदा ही बंदा है। कितना बंदा है, चेक करो भाई। कौन दे बिस्नी नहीं? इसका नाम है टोपा दीपू। क्या? टोपा टीपू। टोपा टीपू। आप ही बोलो मुझे। बोलो तुम। कौन सिंह का है? कौन सिंह का है? कौन सिंह का? टोपा क्या है? टोपा दीपू। टोपा टीपू। ये टोपा टीपू इन द हाउस। पार्टी देंगे। मैं क्या पार्टी देंगे? मैं क्या पार्टी देंगे? केड़ा अरे पंगा नहीं लेने का पुलिस भाई। पुलिस वाले को सीन दे रहा ऑटो वाला। पुलिस वाले को सीन दे रहा भाई। आपको पता नहीं मेरा भाई, मैं आपको शरीफ लगता हूँ ना। एक दिन मेरी लड़ाई हुई थी पता आपको, बांटे दिए थे बंदे। ये कट दिख रहा है आपको? ये ऐसे नहीं है भाई, टोका चला हुआ है। टोका चला है फट। 10 बंदे को मार के मैं डॉन नहीं बनया। जितने मैंने मारे सारे डॉन थे यार। 10 बंदे क्या भाई, तू 20 बंदे ले आ भाई। मुझे लगता है पोला भाई गैंगस्टर नहीं है, मॉन्स्टर है। मॉन्स्टर नहीं यार, ये नहीं बात होती है भाई। गैंगस्टर है। पिस्टल निकाल। पिस्टल निकाल। पिस्टल निकाल। पिस्टल। पिस्टल निकाल। हंसने क्या भाई? असला हम भी रखते हैं मित्र। भैया ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, चाचू सीने मेरा। आ गया बिग फैन ब्रो, आई लव यू।